शेयर करेंगे कि हम इनवॉइस को कैसे प्रोसेस करें। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर देता है और काम करने में उसका मेजरमेंट हो जाता है, मेजरमेंट के बाद हमें करना होता है इनवॉइस प्रोसेस। तो इनवॉइस प्रोसेस की जानकारी आज हम शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। तो हम इस तरह का इंटरफेस खुलता है और इस तरह के इंटरफेस में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे। ये जो देख रहे हैं हम, इस तरह इंटरफेस खुला होगा जिसमें हम जाएंगे फाइनेंस रिलेटेड वर्क, और फाइनेंस रिलेटेड वर्क में हम जाएंगे इनवॉइस, इनिशिएट इनवॉइस प्रोसेसिंग, इनवॉइस प्रोसेस, इस पे हम जाएंगे। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हम कंपनी कोड डालेंगे। हमारा कंपनी कोड है MBVNL। आपका कंपनी कोड होगा वो आप डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर डाल दिया। प्लांट कोड डालेंगे। प्लांट कोड हमारा N212 है, आपका होगा आप डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे DI नंबर। और हम वर्ड क्लास की एक MB कर चुके हैं, उसका हम इनवाइस प्रोसेस कर रहे हैं। लेबर का है, जो वर्कर होते हैं उनका है। इसमें हम DI नंबर हमने इनवाइस से लिया हुआ है, इनवाइस में लिखा हुआ है, आपको दिखाएंगे आगे। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। और फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आकर के देखेंगे कि नो फिल्टर है, पेंडिंग फॉर पार्किंग ट्रिगर, फिर है पेंडिंग फॉर पोस्टिंग अप्रूवल, पेंडिंग फॉर पेमेंट अप्रूवल, पेंडिंग फॉर एडवांस अप्रूवल। हमें करना है पेंडिंग फॉर पार्किंग ट्रिगर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इसको ट्रिगर करेंगे। अब हम इस पर जाकर के ऊपर से एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ से हमने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद देखेंगे किस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अभी खुल रहा है, ओपन हो रहा है, इस तरह खुलेगा। और हम इस तरह जब खुल जाएगा, इसमें हम देखेंगे ये नंबर 1 पे देखेंगे। ये DI नंबर है। जो DI नंबर है क्या वही है जिसका हम कर रहे हैं, हम देखेंगे। अब हम इनवाइस को खोल रहे हैं, इनवाइस को देखेंगे। इनवाइस इस तरह खुली हुई है। यहाँ से देखेंगे ये है, यहाँ से देखेंगे ये खुला हुआ है, देखेंगे। हम ये जो क्लिक हियर फॉर इनवाइस पार्किंग, इस पे हम जाके क्लिक करेंगे। इस पे मैंने क्लिक करेंगे, इस तरह इंटरफेस खुलेगा। इसमें कंपनी कोड मांगेगा, आप इसमें कंपनी कोड डालेंगे। हमारा कंपनी कोड MBVNL है, MBVNL मैंने डाल दिया और इसको ओके। ओके करने के बाद इस तरह खुलेगा। अब कह रहा है इनवाइस डेट। इनवाइस डेट हम इनवाइस में देखेंगे, हमारी इनवाइस में क्या डेट है हम देख रहे हैं यहाँ से। इसमें इनवाइस डेट है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 इसमें मैंने एंटर कर दी। यहाँ से देखिए ये मैंने कर दिया है। दूसरा कह रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में हम डालेंगे इनवाइस का नंबर, जो भी हमारी इनवाइस पे जो इनवाइस नंबर है वो डालेंगे। इनवाइस नंबर पे इनवाइस में देखेंगे क्या है, वहाँ से ये हम क्लिक कर देते हैं। इनवाइस नंबर है उसे डालेंगे, वहाँ से हम देख लेंगे अभी क्या है। इसको मैंने देखिए 009 कर दिया। यहाँ से देखेंगे भाई है, ये लास्ट में सेम है, 009 है, उसे कर दिया। तो करने के बाद हम पुनः आते हैं और आकर के फिर हम देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे देखेंगे टैक्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट छोड़ देंगे। बस प्लेस सेक्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हम स्मॉल में MBVNL या कैपिटल में हम डाल देंगे MBVNL। इसमें हम स्मॉल में डालेंगे MBVNL। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट, टेस्ट में हम डालेंगे उसका वर्क का नाम, क्या वर्क है। तो हम देखेंगे, हम क्योंकि पहले ले चुके हैं उसी को हम डाल रहे हैं, उसमें डालेंगे, करेक्शन कर देंगे, हम उसी में सर्च कर ले रहे हैं। तो ये बर्ड क्लास का है, तो देखेंगे बर्ड क्लास का जो पहले हम कर चुके हैं उसी में। यहाँ से देखिए मिल गया, फरवरी का है, फरवरी का मिल गया। इसको हम इसमें, क्योंकि हम किसका कर रहे हैं, मार्च का कर रहे हैं, या सॉरी अप्रैल का कर रहे हैं, हमने इसमें अप्रैल का डाल दिया और अप्रैल का बिलवर्ड क्लास संविदा अप्रैल 2024। अब हम यहाँ से टैक्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखेंगे टैक्स, जब टैक्स को जो सिलेक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो तरह के टैक्स है, एक 18% और एक 9+9, मतलब 9+9 है जो स्टेट का और सेंट्रल का। तो अगर कोई कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर आउट ऑफ स्टेट का है और उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं, स्टेट में नहीं है, तो उसके लिए हमें 18% लेना होता है। यहाँ से जो हम देखेंगे ये जो इनवाइस है, ये इनवाइस यूपी की है, यूपी में रजिस्टर्ड है। और हम इनवाइस में देख भी लेंगे उसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ से हम देखेंगे 9+9 लिखा हुआ है, अभी हमने पीछे देखा था। ये जो 9+9 है, यहाँ से देखेंगे 9+9 है, उसे हमने जो ले रखा है। और फिर देखेंगे, दोबारा देखिए, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, ऊपर देखेंगे ये आ रहा है CGST 9 GST। ये कंपनी बाहर की है, जबकि इसने रजिस्ट्रेशन यहाँ करा रखा है। इनवाइस में लिखा रहता है कि आपको कौन सा टैक्स लेना है, तो वही टैक्स हम इसमें लेंगे। अब हम देखते हैं, वापस आएंगे और वापस आके वहाँ पर देखेंगे कहाँ से हमें लेना है। और ये देखेंगे यहाँ से हम अगर बाहर की है तो हम ये
मतलब मैंने बताया कि अगर 18% लेना होगा तो 18% वाला AC वाला सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें 18% GST लिखा होगा, तो हम 18% लेंगे। और क्योंकि हमारी जो ये इनवाइस है, इनवाइस जो है 9+9 वाली है, तो हम पुनः देखते हैं, अभी इनवाइस में देखते हैं, इनवाइस में जा रहे हैं, इनवाइस में देखेंगे 9+9 आ रहा है। ये देखेंगे 9+9 आ रहा है, 9% CGST और SGST। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 9+9 वाला सेलेक्ट करेंगे। और 9+9 के लिए ऊपर से वहीं से फिर दोबारा से जाएंगे और देखेंगे ए वाला देखेंगे हम, ये ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से देखते हैं ए के CGST, और आगे दोनों आगे 9+9 वाला हमने सेलेक्ट कर लिया और इस तरह कर दिया। और करने के बाद में हम यहाँ से एंटर मार देंगे और यहाँ से अब आगे देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर शेड्यूल एग्रीमेंट, इसको यहाँ से हम जो है यहाँ देखेंगे मोर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा। और इस पर आने के बाद में हम देखेंगे भाई हमारा DI नंबर है, और यहाँ से हमें क्या है प्लांट कोड, ये प्लांट कोड हमें यहाँ पर डालना है, हमने यहाँ पर प्लांट कोड डालेंगे। प्लांट कोड हमारा M212 है, वो मैंने डाल दिया। और हमें इसको क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। एडॉप्ट करने के बाद में हम देखेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपके जो भी इसमें जो वर्क दिए होंगे वो सारे नीचे आ जाएंगे। और फिर हम इस पे टैक्स पे करेंगे कैलकुलेट टैक्स, और कैलकुलेट टैक्स पे करेंगे तो ये अमाउंट टैक्स वाला आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये सेम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी को इनवाइस में देखेंगे तो हमारा टैक्स कितना था वो देखेंगे, टैक्स आ रहा है ये 365,966.43 है। इससे देखेंगे कम ही आ रहा होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट पे नहीं लेता है इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए होगा वो एकदम ओके है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कर दिया। अब ऊपर से देखेंगे ये बैलेंस लिखा हुआ है, यहाँ से हम इस ये जो अमाउंट है इसको माइनस को छोड़ करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हम देखिए कहाँ पेस्ट करेंगे, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है इस अमाउंट पे ले जा करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसे हम पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद एंटर मार देंगे, एंटर मार देंगे, देखेंगे वहां पर जो है क्या हो गया, बैलेंस क्या हो गया, 0 0 हो गया, 0.0 हो गया। ये देख लेना है, और वो ग्रीन भी हो गया, ये देखना बहुत जरूरी है। ये देखने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे टैक्स को उसको अमाउंट को चेक करेंगे कितना अमाउंट आया है, यहाँ से देखेंगे। ये देखिए टैक्स ये था, ये आपने देख लिया, जो टैक्स था हम देख रहे थे। अब हम आएंगे बेसिक डिटेल पे, आएंगे बेसिक डिटेल में फिर हम आगे आएंगे पेमेंट पे। अब हम पेमेंट में क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसका अकाउंट पार्ट बैंक, उसके बैंक का अकाउंट नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे एक स्क्वायर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और स्क्वायर पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से खुलेगा उनका बैंक का जो अकाउंट नंबर है, उसमें देख लेंगे, इनवाइस में भी लिखा हुआ है। उस पर करने के बाद में और फिर हम आएंगे डिटेल में, डिटेल को देखेंगे। डिटेल में कुछ भरना नहीं होता है, बस हम सिर्फ देख रहे हैं इसमें। फिर हम आएंगे टैक्स पे, टैक्स पे आकर के क्योंकि हमने टैक्स देख लिया कितना टैक्स आ रहा है उसको हम देख लेंगे। और टैक्स के बाद में फिर हम आएंगे विद होल्ड टैक्स, विद होल्ड टैक्स पे क्लिक करेंगे। विद होल्ड टैक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह इंटरफेस खुलेगा, और खोलने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है और सीधे जाके सिम्युलेट पे जाना है। हम सिम्युलेट पे क्लिक करेंगे, और सिम्युलेट जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर देखेंगे अलग अलग होता है, यहाँ पर होता है वैसे ले सकते हैं, जो परसेंटेज होता है वो देते हैं। सिम्युलेट पे करेंगे तो इस तरह आएगा। इस तरह खुलने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सेव पार्क डॉक्यूमेंट करना है, कंप्लीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमें सेव पार्क डॉक्यूमेंट करना है, सेव पार्क डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि वो सेव हो चुका है, सेव हो गया। सेव होने के बाद में अब ये हमारा जो है क्या मिल गया, एक डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया, इसका पार्किंग रेफरेंस नंबर ये हमें मिल चुका है। अब हमें ये हमें ऊपर शो करेगा। शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको रिफ्रेश करेंगे ऊपर से जा करके, और इसको हम इनवाइस पे नोट भी कर देंगे, जो नंबर अभी मिला था। हम करेंगे रिफ्रेश लिस्ट, इस पे जाके क्लिक करेंगे। रिफ्रेश लिस्ट जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो जो नीचे नंबर था वो हमारा क्लिक हेयर फॉर इनवाइस पार्किंग पे आ जाएगा। देखिए हम आ गया 5100 5100 688 1 आ गया, वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में हम पेमेंट डिटेल में जाएंगे, पेमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऊपर देखेंगे रिफ्रेश किया था, उसके बाद पेमेंट डिटेल पे जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। सेलेक्ट करेंगे और फिर हम पेमेंट डिटेल पे गए, पेमेंट डिटेल पे जैसे ही जाएंगे तो इस तरह आएगा लिक्विड डैमेज। अगर कोई डैमेज कर देता है तो यहाँ से हम उसका पैसा काट सकते हैं, इसके लिए होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसे हम इसमें नो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे नो सेलेक्ट कर लिया। और इसके अलावा अगर हमें कुछ एडवांस अगर जमा कराना होता है तो उसे भी कर लेते हैं, यहाँ हमें कोई एडवांस नहीं कराना, हम नो क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हमें काटनी होती है तो यहाँ से हम सिक्योरिटी भी काट सकते हैं, हम नो करेंगे, वो अकाउंटेंट साहब काट लेंगे उसको सिक्योरिटी। और मैनुअल रिटेंशन अगर किसी तरह का हमें इस पे पेनल्टी अगर देनी है काटनी है तो उस पर हम यस कर लेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हमें कोई पेनल्टी नहीं काटनी चाहिए, मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया।
नो सेलेक्ट के माने ऊपर से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम जो है देखेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली आ चुका है। अब हम ऊपर से बैक जाएंगे, यहाँ से बैक गए, यहाँ से बैक करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। और आने के बाद में फिर ये देखेंगे, इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे, जो नंबर मिला था इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे फिर हमारा इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। इस पे हम देखेंगे नीचे जो हमारा 2x2 या 3x3 लिखा हुआ है, इसमें हमें HSN नंबर या SAC कोड मांग रहा है। तो हमें इस पे HS नंबर या SAC कोड हमें इसमें भरना है। हमें इनवाइस में देखेंगे, इनवाइस में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ये इनवाइस में देखिए, हम देख रहे हैं इनवाइस में लिखा हुआ है 99, ये देखिए 998513। हम इसे उसमें फिल करेंगे। इसमें मैंने डाल दिया, यहाँ से देखेंगे 998513। यहाँ से इसको दूसरे में भी डालेंगे, मतलब जितने आइटम होंगे सभी आइटम में ये हमें डालना पड़ेगा। डालने के बाद में वापस चले जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें अटैचमेंट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने हैं वो इसमें जाके हम अटैच करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्रिएट आ रहा है, ये क्रिएट आ रहा है, क्रिएट अटैचमेंट। क्रिएट अटैचमेंट पे जाएंगे, हमने जो है जो फाइल सेव की हुई है, हमें पता है हमने कहाँ सेव की हुई है, तो हमने ये देखेंगे दिस पीसी में जा रहे हैं, डेस्कटॉप में जाएंगे क्योंकि हमने डाउनलोड में सेव की हुई है, तो डाउनलोड में गए। और डाउनलोड में जाने के बाद हमने यहाँ से देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कहाँ बर्ड क्लास मार्च 2024 सेव है, उसे मैंने यहाँ पर अटैच करने की प्रोसेस में लगा दिया। अब देखेंगे इस तरह से आएगा, और ये यहाँ से आप अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ करेंगे तो ये इसमें अटैच होना शुरू हो जाएगी, और ये कुछ ही समय में यहाँ से ये अटैच हो जाएगी। अब देखेंगे अटैचमेंट सक्सेसफुली आ गया, क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करेंगे, एक आइटम हम और क्रिएट करेंगे। ये तो मैंने एक पीडीएफ बना रखा था, पूरी इनवाइस और पूरे मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे एक पीडीएफ बना लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम इसमें एक एग्रीमेंट और इसमें अटैच करेंगे, क्योंकि ये जो इसका जो एग्रीमेंट है वो भी इसमें पीडीएफ में नहीं दिया गया था, इसलिए उसे भी हम अटैच करेंगे। उसे हम सर्च कर लेते हैं डेस्कटॉप में, मैंने सेव किया हुआ है इसको, इसको किया हुआ है यहाँ से दिस पीसी में, और डेटा डी में मैंने सेव किया, ऑफिशियल डेटा में। ऑफिशियल डेटा में जा करके हम यहाँ से ये एग्रीमेंट में जाएंगे, और एग्रीमेंट एंड टेंडर इसमें मैंने सेव किया हुआ है। यहाँ से देख लेंगे कहाँ पर है हमारा वो लेटर नंबर, उसे या फिर हमारा जो एग्रीमेंट है उसे। यहाँ से देखेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक का है, इसे मैंने इसमें जो है अलाउ कर दिया, और ये अटैच होने के लिए लगा दिया। अब ये अटैच हो जाएगा, अटैच हो रहा है, कुछ समय लेता है अटैचमेंट में, आपको ध्यान रखना है। ये अटैचमेंट के बाद सक्सेसफुली क्रिएट आ जाएगा। अब ये आ गया, ये हमारी अब इनवाइस रेडी हो चुकी है, और सेव एज कंप्लीटेड कर देनी है। तो अब हम यहाँ से सेव एज कंप्लीटेड करेंगे। जैसे ही हम सेव एज कंप्लीटेड करेंगे, ये इनवाइस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से नेक्स्ट अप्रूवल मांग रहा है, हमें अप्रूवल देना है अपने एसडीओ साहब को। आपके जो भी होंगे उन्हें सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना है आप उनको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इस पे जो कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, ये इनवाइस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और ये इनवाइस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेव्ड एज कंप्लीटेड ये लिख के आएगा, तभी समझ लें कि आपकी ये कंप्लीट हुई है। अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप वहाँ पर नहीं मिलेगा, नो डेटा फाउंड। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो इनवाइस थी वो प्रोसेस हो चुकी है, और ईआरपी पर अपलोड हो चुकी है। तो इनवाइस इनिशिएट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए, आपका धन्यवाद। आप इसी तरह जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।